ले जी सामान पैक ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग। इसमें कुमैर का सामान है, इसमें मेरा मेरी बेटी का सामान है। और इस बार हमने, वैसे आपको शायद लग रहा मुख्तसर पैकिंग की है, लेकिन मुख्तसर ही से ज़्यादा हमने मुख्तसर किया। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से फैसलाबाद हो तो हम लोग गाड़ी पे जाएंगे, आगे हमने कोच से जाना है। और कोच से फिर मुझे ये था कि मेरे पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का ऐसे कोच पे जाना, तो मुझे ये है कि तंग ना हो हम लोग ना वहाँ जाके, मतलब सामान की वजह से। बच्ची ने काफ़ी जूते कहे, लेकिन मैंने कहा बस एक जूता लेके जाओ, वहाँ से आप भले और ले लेना, खाला का यूज़ कर लेना, लेकिन यहाँ मैं कहाँ जूतियाँ वगैरह संभालूंगी। तो खैर वो नाराज़ हो रही थी। ये जो मोबाइल से हमने फ़ोन चार्जिंग पर लगाई है, मेरा जूता है। मैं भी ज़्यादा जूते नहीं लेके जा रही, एक जूता जो पहन के जाऊँगी कंफर्टेबल, जो अक्सर मैंने पहना होता है, एक बंद शूज़ जो बाज़ारों में जाने के लिए इस्तेमाल होगा बस, और एक ये वाला, ठीक है, कहीं अगर आना जाना पड़े तो। अदरवाइज़ सिर्फ 2 जूते मैं लेके जा रही हूँ। तो चले जी, बस ये सामान हो गया पैक, और बस थोड़ी देर में खाना शाना खा के फिर निकल। और इसमें जी मेकअप का सामान है, और मेकअप का सामान ऐसे ही पाउच सोच रही हूँ उठा के ले जाऊँ, किसी बैग में रख लेती, क्योंकि इसमें से डिवाइड करूँगी, कुछ चीज़ रह जानी, कुछ भूल जानी है। तो ये जी पाउच मुझे किसने दिया था, ये मुझे पाउच दिया था सना ने। और एक आधा परफ्यूम साथ ले, क्योंकि बहन के घर जाना, अम्मी घर ऑलरेडी सारा सामान होता है, इसलिए मैं कभी नहीं भी लेके जाती चीज़ें, क्योंकि वहाँ सारा सामान मिल जाता है, तो फिर चीज़ उठा के ले जाने का कोई मकसद नहीं बनता। तो ये जी है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, नहीं सॉरी मेकअप बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स ये मैंने नीचे तैयार किया, जो आपको बताया हुआ है। इसमें से देखते हैं अगर कोई ज्वेलरी चाहिए हो मुझे तो। अच्छा सिमीना, अल्लाह हाफिज़ है। ओके अल्लाह हाफिज़। इब्राहिम वो मुझे चाहिए बेटा, इसको पता है ये कहाँ से होगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुझे लगा कैमरा स्लो तो नहीं हो गया कि ठीक है, ऐसे ऐसे ही होता है। स्टेबल कर रहा है वो वीडियो को, वरना ये सारे यूं टेढ़ा हो जाता है। चलो क्या बन रहा है? बैलेंस हो गया आपका? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा है बाबा से। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी थोड़ा बहुत मेरी आपने गुफ्तगू से गैस कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जिन लोगों ने गैस कर लिया उनको शाबाश, और जिन्होंने नहीं गैस किया उनके लिए भी कोई बात नहीं। हो सकता बहुत से लोग हैं जिनमें से जिन्होंने अब कुछ अरसे से नया ज्वाइनिंग मेरे साथ की है मेरे चैनल पे। तो जी सबसे पहले तो मेरा मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया, तो मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे से कही थी कि मुझे करवा दो, क्योंकि ये ना हो कि आपने एक लंबा सफ़र करना हो तो उसमें आपके पास बैलेंस ना हो, और ये बहुत बड़ा ख़तरनाक इंडिकेशन होता है अगर आपके पास बैलेंस ना हो। तो बस जी मैं उनको बैलेंस का घर से निकली, और कहाँ जा रही हैं ये बताते हैं। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो बहरहाल ये है कि मैं ज़रा जल्दी में निकली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वैसे तो उनका बीपी हाई था और उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। बस फिर मैंने सोचा कि अम्मी का पता कर रहा हूँ, भाई भी मेरा बाहर से आ गया था अम्मी का पता करने के लिए, तो मुझे फिर काफ़ी परेशानी सी थी। तो बहरहाल थोड़ी सी बेहतर हुई थी अम्मी की तबीयत, लेकिन ये है कि अब मुझे था कि मैं मिल आऊँ अम्मी से। तो कुमैल मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, और असलम अंकल हमें फैसलाबाद तक छोड़ के आएंगे। फैसलाबाद से आगे जो है वो मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जाऊँगी बस पे। तो बच्चों ने जी सब बहुत पुरजोर फरमाइश की कि हमें बस पे जाना है खाला के साथ, तो लिहाजा फिर कुमैल तो सुपर एक्साइटेड है, उसके ख्याल में पता नहीं हम बस पे नहीं जा रहे, किस पे जा रहे हैं, क्योंकि उसने आज तक ज़िंदगी में कभी सफ़र ही नहीं किया बस का। तो बहरहाल मेरा भी आज समझे पहला ही है लाइफ का, शादी के बाद पहला एक्सपीरियंस है बस पे जाने का, और देखें कैसा रहता है। मेरे थोड़ा नीज़ का भी इशू है, तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है बस पे ना, लेकिन चलें बहरहाल दुआ कीजिए हम खैर खैरियत से पहुँचे, और असलम अंकल हमें छोड़ेंगे फैसलाबाद तक, और उसके बाद फिर खैर खैरियत से हम लोग बस पे जाएंगे और रात तक अम्मी के पास पहुँच जाएंगे। तो बस जी दिन बहुत अभी शदीद गर्म है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं इस्लामाबाद का मौसम सुना है अच्छा है ज़रा, यहाँ भी सुबह और रात को ठंड हो जाती है, लेकिन दोपहर शदीद गर्मी है, देखिए आपको धूप नज़र आ रही होगी। तो चले जी फिर आपसे बाकी मुलाकात होती है। हाँ जी सफ़र हो गया था स्टार्ट, मैं आपको बता चुकी थी कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, और बच्चे मेरे साथ हैं। और इत्तेफाक से देखें, मैंने बड़ी बहन से कहा कि बाजी ने अपना घर शिफ्ट किया था, तो मैंने कहा बाजी आप किस इलाके में और कौन सी जगह पे गई हैं। तो इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे उस इलाके का कुछ आइडिया भी था, और बाजी ने मुझे बताया कि साइमा फ़लाँ फ़लाँ जगह पे तुम आ जाना, फ़लाँ फ़लाँ जगह। हमारा एक रैंडम जैसे आप आइडिया ले लेते हैं ना,
और मेरे पास जी जब तक मैं बाजी घर पहुंच नहीं गई मेरे पास बैलेंस था ही नहीं। और पता नहीं बैलेंस शायद मेरे हस्बैंड ने मुझे भिजवा दिया था लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैं इसी चक्कर में रही कि अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। और लेकिन बहरहाल जब तक बाजी घर पहुंची उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि मुझे बैलेंस मिल चुका है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था उसका। तो मैं बता रही थी कि जब मैंने बाजी से रैंडम ही पूछ लिया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने बाजी से रैंडम पूछ लिया, क्योंकि बाजी ने 2-4 दफ़ा मुझे बताया था कि मैं फ़लाँ जगह हम लोग शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं अभी तक वहाँ उनसे मिलने जा नहीं सकी थी। तो यही था किसी वीकेंड पे चले, लेकिन एक बच्चे के पेपर, दूसरे पेपर के बच्चों के पेपर, इसी चक्कर में बाजी के साथ मैं मिल नहीं सकी थी। और वैसे ही बुशरा, मेरी जो बड़ी बहन है बुशरा, वो भी जॉब करती हैं बीकन हाउस फैसलाबाद में, तो वो भी काफ़ी बिजी होती हैं। कि एक होता है ना आम इंसान, किस टाइम मिल आता है, किसी टाइम ऐसे होता है, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो बहरहाल ये जी हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और मैंने तो शुक्र अल्लाह का अदा किया कि एड्रेस मैंने पहले पूछ लिया था। और फैसलाबाद के जिस एरिया में बाजी रहती हैं वो एरिया उससे थोड़ा सा आगे अम्मी का एरिया था, और इत्तेफाक से जहाँ बाजी रहती हैं वहाँ मेरा स्कूल भी था, तो इसलिए मुझे कोई इतना समझ लें कि शुक्र अल्लाह का ढूंढने में मसला नहीं हुआ। तो क्योंकि अपना शहर है, आप परेशान भी नहीं होते, बाजी का नंबर भी मुझे आता, तो मुझे था कि अगर मुझे ना पता चल सका तो मैं किसी से बात करके पता कर लूँगी। लेकिन ये क्या हो रहा है ये नहीं पता। मरियम में क्या हो रहा है यहाँ पे? मरियम तो नहीं है, वो है उनका घर तो खाला का। ये पता नहीं कि इवेंट हो रहा है, शादी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो असलम अंकल है, हो रही है शादी। मैंने अपने भांजे से पूछा, उसने कहा शादी हो रही है। तो अभी तो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा बड़ा सा लॉन है, लॉन नहीं सॉरी पार्क है। तो चलिए बस अब हम जा रहे हैं। चलो बच्चे बैठो। ये वाला ये कॉर्नर वाला है। अच्छा, हाँ ये कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं रहता अपना। यहाँ कोई नहीं, इन्होंने सेल कर दिया था। फिर यहाँ पे एक बना था, एक जी हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप पे। हिलाल वालों पे हम जा रहे हैं, सुबहान है गाड़ी का नाम। और बस अब हम जा रहे हैं, ये बाजी आ रही हैं और ये हमारा सामान है। कुमैल है वो मेरे भांजे के साथ आ चुका है। तो ये मौसम है और ये सूरज है, और 4 बजे ना तकरीबन हम 4:10 की हमारी कोच है। बाइक पे तो बैठ जाता है। ये खाला से पूछो उधर देना क्या करना है। हो गया स्टार्ट, ओके 1 मिनट, बस ये हो गया स्टार्ट। और कुमैल इतना एक्साइटेड है इसकी लाइफ का पहला, उसमें तो खैर बैठा ही पहली दफ़ा बस में, मैं तो बैठी हुई शायद से पहले भी, लेकिन वो कभी नहीं बैठा, तो बहुत एक्साइटेड है। और ये देखें ग्रीनरी आपको मोटरवे की नज़र आ रही होगी, थोड़ी पास सूरज डूब जाना पता ही नहीं चलना, बस इतना ही कैप्चर हो सकता है स्टार्ट में। वो सनसेट भी आपको दिखा देते हैं, गाड़ी में तो हम आपको दिखा देते हैं, ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन दिखा दिया अब आपको। जी स्क्रीन शेयर छाड़े मुझे पता चला कि यहाँ कुरान पाक भी है। और कुरान पाक जी मैंने कहा चलो शुक्र अल्लाह का, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर आप सफ़र में कुरान पाक नहीं रख सकते, लोगों के पास ऐप्स भी नहीं होती मोबाइल्स वाली, तो एटलीस्ट ये होता है कि आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आपका सफ़र अच्छा गुजर सकता है। तो इतने में जी बस होस्टेस भी आगे वो अपना सामान दे रही थी और मैंने रैंडम जो कुरान पाक था वो पढ़िया, लेकिन इसका बहुत छोटा फॉन्ट है, ये मेरे से बड़े मुश्किल से, चूँकि मैं जाती थी तो मैंने अंदाजे से पढ़ लिया है, पढ़ा नहीं जा रहा। और ये जिन्होंने पानी दिया है, इसमें क्या है, वो ये खाने पीने का सामान ही होगा, कोहिस्तान एक्सप्रेस। और इसके अलावा ये जी कुमैल है, सुपर एक्साइटेड। वो बाजी चली गई, बाजी को बहुत थक गई थी, बाजी की तबीयत नहीं ठीक थी, पीछे सीट खाली थी, बाजी पीछे जाके बैठ गई हैं, बच्चे बैठे हैं और ये मैं भी सीट के मज़े ले रही हूँ, ठीक है। और ये जी बाहर देखें आप, गाड़ी स्पीड से जा रही है। और एनीवे शुक्र अल्लाह का, अच्छा सफ़र अच्छा गुजरा है, तंग नहीं है। असल में जिस बस में हमने जाना था वो बस लेट थी, तो फिर हमने यही बस ले ली, क्योंकि ये भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा है, कंफर्टेबल है और साफ़ सुथरी। क्या निकला है ये देखें, इसमें से ये निकला है, ये मसाला फ्लेवर है किसका, सुपर क्रिप्स का, जो हमारे 20 रुपये वाला। और साथ में ये क्या निकला है, ये बनी वालों का निकला है कप केक। तो ये टोटल ये सामान है। चाय भी दे देते तो कितना अच्छा होता लेकिन चलिए बाहर आए, इंजॉय। आज हम और आपको मज़ा आ रहा है, कहाँ हुआ
बस में बैठ के मुझे याद आ गया है अपना ट्रेन का सफ़र। इंशाल्लाह किसी हम ट्रेन का सफ़र भी करेंगे और ट्रेन के सफ़र में ऐसे ही मज़ा आता था। हम ऊपर होते थे और जो रोड बाकी चीज़ें नीचे से नज़र आती थी। गाड़ी में इस तरह ऊंचा नहीं होती क्योंकि गाड़ी आपको पता है लेवल पे होती है, तो ऊपर से देखना मज़ा आता है। पर अल्लाह का शुक्र है अच्छा सफ़र जा रहा है, अल्लाह करम खैर से अम्मी से मिलें। ले जी, हमने कहा कि हम जो खाने पीने की चीज़ों से इंसाफ करें। बहुत सा सामान हम फैसलाबाद से अपने साथ लेके चल पड़े थे और ये बनी का अच्छा कप केक था जो मैंने बहरहाल खाया। तो बस ऐसे अल्लाह का शुक्र सफ़र गुजरा और हम रेस्ट एरिया पे पहुंच गए। मुझे लगता बोर होने शुरू। चलो चलो विक्स क्या करनी है आपने? चलो चलो शाबाश, आगे हो जाओ, आगे आगे आगे। कुमैर अब जो बोर होना शुरू है। हमारी बस और पता नहीं कहाँ अंधेरे में ला खड़ा कर दिया इसने। हम असल में इधर कभी आए नहीं, हम दूसरी साइड पे जाते हैं। अब वो कुमैर है और कुमैर भी बोर होना शुरू हो गया। चीज़ें हैं वो चाह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें का है। पूरा रास्ता वो 2 घंटे मंचिंग करता आ रहा है और हमें भी करवाता रहा है। तो चाय हम लेते हैं वहाँ से। लो जी, हम बिल्कुल इस्लामाबाद पहुंचने के करीब थे और समझ लो पहुंच ही गए थे। साथ ही टोल प्लाज़ा आ गया था और अल्लाह का शुक्र एहसान कि हम खैर खैरियत से पहुंच गए। मुझे थोड़ा था कि मुझे नीज़ का इशू है, मुझे थकावट या तकलीफ़ ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। जो मेरी बहन थी वो साथ बच्चों की गपशप करती रही, इसलिए बच्चों ने मेरा कम दिमाग खाया और बंसी का ज़्यादा खाया। तो बस इस्लामाबाद पहुंच गए थे, लेकिन हमने थर्ड जाके जो हमारा स्टॉप था वहाँ जाना था क्योंकि ये अभी इस्लामाबाद के बाद फिर 2-3 स्टॉप के बाद फिर हमारा मतलूबा स्टॉप आना था। तो फिर मुझे आके बड़ी बहन ने लेना था। तो कमाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा देखिए। आपका पहला सफ़र कैसा रहा बस का? बोरिंग? ओ कुमैल, अभी तो आप गए थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। स्क्रीन तो उन्होंने बंद करनी थी ना क्योंकि अब आप बिल्कुल पास पहुंच चुके हो। लेकिन ऐसे ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हद होगी वैसे। अभी तो आप गए थे, मज़ा आ रहा है, दोबारा भी आओगे मेरे साथ? ये क्या खाने को देंगे, तो कुछ नहीं देते। हाँ ये है कि आइंदा हम यूँ करके अपना फूड साथ लाएंगे। 15 मिनट्स की ब्रेक में कोई क्या आपको खिला सकता है ना। वैसे लाए तो थे अपना फूड। वो हम सारा टाइम खाते रहे फूड, सारा टाइम हम खाते रहे और हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा पे। और कुमैल अभी मुझे कह रहा था कि आप न जो है यहाँ क्या हो रहा है कि मामा मैं आपके साथ आऊँगा दोबारा। प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये वैसे मुझे लगता है ये वो कर रहे हैं कुमैल, वो जो एम टैग के लिए ना। M10 ये हमारी क्यों पीछे जा रही है गाड़ी, पता नहीं गाड़ी क्यों। नहीं बस। यस बस मुझे लगता है वो सारे लेन में जाएंगे। चले जी, हम पहुँच गए इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बड़ा अच्छा, खाला के घर मिलेंगे। खाला नानू घर मिलेंगे और बड़ा अच्छा रहा आज का। वैसे फील नहीं हुआ ज़्यादा मुझे, मतलब सफ़र इतना। लो जी पहुँच गए हैं हम पहुँच गए हैं अम्मी नहीं है आयशा? जगह ही नहीं होनी गाड़ी में। चलो कोई बात नहीं, चलो पहुँच गए। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? खाला के घर। खाला नाना के घर क्यों? मामा के घर। आयशा खाला के घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा बेटा तो मेरी जितना हो गया भाई। वो दुपट्टा आ गया था मेरे। बड़ी हिम्मत की मेरी बेटी, हिम्मत की क्या है। वालेकुम अस्सलाम जी। गाड़ी का ना मोबाइल। ओए।
बस जी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार और बस आके रेस्ट किया, बाज़ार जा रहे हैं। थोड़ा सा काम था मेरा, कुछ क्लाइंट्स के कपड़े वगैरह चाहिए थे मुझे। तो अम्मी जा रही है भाई के साथ घर, बच्चे भी साथ जा रहे हैं भाई और अम्मी के। हम लोग फ्री होके फिर उधर चले जाएंगे। और फ्रूट कोई नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि इस्लामाबाद आओ और फ्रूट आपको ना मिले। तो फूल नज़र आ रहे हैं, ये देखो कितने प्यारे फूल हैं, कितने प्यारे फूल। वो देखो रेड, जिल इसका नाम ये जिल, हाँ ये तो वही है। मैं कह रही थी ना फ्रूट ना ऐसा नहीं हो सकता। ये मौसमियाँ लगी हुई हैं ऑरेंज, ये देखें। और ये बहुत खूबसूरत फूल है, मुझे इनका पता नहीं चल रहा ये कौन सी क्या नाम है ये, इतना मुश्किल है। मैं तो अपने माली थी समझ नहीं आती वो की कहना है। ग्रीन दिखती, इस्लामाबाद की ग्रीन दे चेक करें, बिल्कुल साफ सुथरा था। रोज़ ये धोते हैं ये लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए किसने धोने बाहर आके, लेकिन जनाब इस्लामाबाद है और बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। चले ये जेल वेट कर रही है मेरा। जेल देखो सामने क्या लग रहा है, सेकेंड हैंड चीज़ों की मार्केट बन गई ना ये, है ना। ये जी बड़ा खूबसूरत और चलता हुआ रोड है इस्लामाबाद का। बस जब हम जा रहे थे जिना सुपर, वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी और मैंने अपनी तो ख़ास कोई इतनी नहीं करनी थी, लेकिन ये था कि मेरी बेटी ने कुछ चीज़ें चाहिए थी, अगर उसको कुछ चाहिए था या मतलब मैंने कस्टमर की शॉपिंग करनी थी एक, और वो जो चीज़ें मैं शॉपिंग की है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला रेडी करके दिखाऊंगी कि जो मैंने उनसे ड्रेसेस तैयार करवाने थे वो इंशाल्लाह ताला साइमास कॉर्नर के स्पेशल ड्रेसेस होंगे। और मैं ख़ुद भी उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरे लिए अभी तक सबसे स्पेशल मेरा वो समझें ऑर्डर आया है। और ऑर्डर ऐसा है कि उस पर मुझे ख़ुद की भी बहुत मेहनत, मतलब मेरा ब्रेन उसमें यूज़ होगा। आम ये नहीं होगा कि मैं एक जगह से लेके चीज़ें उनको स्टिच करवा दूँगी। ऑलमोस्ट मेरा ब्रेन सब पे यूज़ होता है, लेकिन मुझे ये है कि ये जो सूट बनेंगे डिज़ाइनर सूट बनेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं खुद एक्साइटेड हूँ आपको शो कराने के लिए। तो ये जी मैं रिंग्स अपनी दिखा रही थी और बाजी की ये रिंग देख के मुझे याद आया कि मेरी और बाजी की रिंग सेम अबू सऊदिया से लेके आए थे। तो मेरे बचपन में जो हमारे घर इस्लामाबाद से कुछ लोग आए थे, वो मेरी रिंग समझ लें ऐसे जैसे इंसान किसी को कुछ देर के लिए घर में जगह देता है, वो थोड़े से इस तरह के थे। तो लेकिन उन्होंने जैसे टॉयलेट यूज़ किया, मेरे इत्तेफाक से उस वक्त टॉयलेट से मैं अभी निकली थी, मैं जल्दी जल्दी रिंग उठाना भूल गई। तो मेरी रिंग जी वो इस्लामाबाद वाले चोर उठा के ले गए। तो मैं बाजी से कहती काश को मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो मुझे ये रिंग वापस कर देना। तो बाजी भी हंस रही थी और मुझे इसलिए अब दुख होता है कि वो अब्बू की लाई हुई चीज़ थी। और जब मैं कहती हूँ इंसान की ज़िंदगी से ये रिश्ते चले जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हम क्या कोई ज़िंदगी से अपने निकाल चुके हैं। तो खैर जी ये तो गपशप भी थी, मज़ेदार बात भी थी। हम जिना सुपर हम एंटर हो चुके हैं और बहुत अरसे बाद समझे मैं भी एक नॉर्मल रूटीन वाली ज़िंदगी इंजॉय कर रही थी। क्योंकि पहले जब बच्चे छोटे होते थे मैं बहुत ज़्यादा आती थी, 1-1.5 माह के लिए आराम से आकर रह लेती थी अम्मी और बहन के पास। लेकिन फिर बच्चे बड़े होते गए, उनकी क्लासेस भी डिफरेंट होती गई। तो जी हम आ गए हैं ब्रीज़े, और ब्रीज़े पे भी आप देखिएगा कि बड़ी ही खूबसूरत कलेक्शन थी। और जो चीज़ अगर आपको उसमें से कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं ब्रीज़े से आई हूँ, लेकिन आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें थी जो कुछ मैंने ली भी हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी भी। और स्पेशली ये ड्रेस का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा और इससे मिलता जुलता एक ड्रेस मैंने तैयार करके भी भेजना है। तो मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा इजाज़त मुझे नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि बस के सफ़र है, तुम खुद थकोगी, बच्चे थकेंगे, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं हो सकता ना कर सकूँ, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि हमने जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, राशि ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है, बल्कि अच्छा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का साथ चलता रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बच्चों को ज़िंदगी का हर पहलू आप इस्तेमाल करना भी आता हो। और सच बताऊँ मैं बहुत अरसे बाद ख़ुद भी ऐसे बाज़ारों में गई, अक्सर ये होता था हस्बैंड के साथ गई, हस्बैंड के साथ वापस आ गई। और लेकिन अब ये हुआ है कि इस दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ज़िंदगी के और ही तरीके से बहुत अरसे बाद ज़िंदगी और तरीके से इंजॉय, इवन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं कि चलो हम खुला घूम फिर रहे हैं। असल इंसान बास का ना फैमिली से बॉन्ड भी हो जाता है। तो बहरहाल अच्छा एक्सपीरियंस मेरा सफ़र का भी अच्छा रहा, शॉपिंग का भी अच्छा चल रहा है मेरा सारा एक्सपीरियंस। और ये बैग्स बड़े अच्छे आए हुए थे इस पर ब्रीज़े पे, मुझे बड़े अच्छे लगे, बल्कि मैंने बाय भी किया है। और उसके अलावा शॉल्स बड़ी अच्छी थी, कपड़े काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ज़्यादा बात ब्रीज़े हैं तो वो एक्सपेंसिव तो होगा, मैंने कस्टमर के लिए चीज़ें ली थी वो मैंने ले ली थी। बड़ा अच्छा मुझे बैग, ये हैंडमेड बैग था।
इसके अलावा जी इनकी जो थी छोटे बैग ला बड़े बैग्स भी थे, वो आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। और स्पेशली इनकी जो शॉल्स बड़ी अच्छी थी, लेकिन शॉल्स इनकी जो रैंडम शॉल्स थी वो तकरीबन समझ लें 35-40 हज़ार से शुरू होके 1 लाख से ऊपर जा रही थी। ये मैरून शॉल में 90 हज़ार की थी, ये पता नहीं कितने हज़ार की थी, मुझे भूल गई, काफ़ी एक्सपेंसिव। आपको पता ब्रीजे वैसी ब्रांड है, और इनका एक टिपिकल चीज़ है जो एक टिपिकल क्लास ही यूज़ करती है। हर बंदे को ब्रीजे पसंद भी नहीं है, हर बंदा ब्रीजे पहनता भी नहीं है, लेकिन जो पहनते हैं वो इसके अलावा उनका गुजारा भी नहीं, क्योंकि इनकी कढ़ाई, इनकी हर चीज़ बहुत नफीस होती है। तो मैं इनकी शॉल्स वगैरह के रेट ले रही थी, अब तो कुछ तो मुझे भूल गई हैं, कुछ मुझे ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि वो रैंडम मैं पूछ रही थी, कोई 35-40, कोई 60 हज़ार, कोई 65 हज़ार, कोई 90 हज़ार, कोई लाख, इसकी रेंज में थी। और लोग लेते भी हैं, ऐसा नहीं लोग नहीं लेते। तो खैर ब्रीजे से शॉपिंग के बाद मैंने जाना था, साथ ही केसरिया था, मैं कहा चलो केसरिया का विज़िट कर लेते हैं। तो केसरिया में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि केसरिया पे भी कुछ सेल लगी हुई थी। तो सेल जब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स उनके उस टाइम में नहीं आते। वो कह रहे थे कि बाजी 1-1.5 हफ्ते में हमारी नई कलेक्शन आएगी, जो करंडी भी होगी, जो खद्दर पे भी होगी, जो और चीज़ों पे भी होगी, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो इनके पास मुझे नहीं मिली। तो लेकिन बारह मैंने कुछ वीडियोस बना ली, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हैं, कुछ ये लॉन थी, कुछ पे सेल लगी हुई थी, कुछ पे 30 थी, कुछ पे 40% थी, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। लेकिन खैर मैंने लिए भी, केसरिया से मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे केसरिया जो था अपने हिसाब से नहीं लग रहा था। और हमारे बैड लग गया कि फॉर द टाइम, मतलब कुछ अरसे के लिए जो था वो केसरिया झंग में उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा था कि हम बड़ा एक स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बंद है। तो उसकी वजह से हमारे समझ लें शॉपिंग पे भी काफ़ी असरात इसके आएंगे। जो हम लोग आम तौर पे जो लेते थे केसरिया से चीज़ें, वो हमें दुपट्टे और ये चीज़ें ऑनलाइन बाय करनी पड़ी, किसी से कहना पड़ता है। तो बहरहाल जी अब केसरिया के बाद हमने जाना था ज्वेलरी की शॉप पे। ज्वेलरी की शॉप साथ ही थी, लेकिन अब ये है कि जो ज्वेलरी की जो शॉपिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग्स में आपको शॉपिंग भी नज़र आएगी, आपको एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी नज़र आएगी, उसके बाद रैंडम चीज़ें भी नज़र आएंगी, और स्पेशली जो हमारा एक पिंडी का चक्कर लगेगा वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अब तक के जितने व्लॉग्स मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, मुझे उम्मीद आपको अच्छे भी लगेंगे। कुछ मैंने कुछ पार्ट्स अगले जो आप देखेंगे वो आपको अच्छा लगेगा, मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि वो शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग्स हैं। तो और मैंने पिंडी का बहुत अरसे बाद जाके चक्कर लगाया है, और स्पेशली जो कामरान मार्केट का व्लॉग है वो भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं कस्टमर के काम के लिए गई थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह ताला फीडबैक भी दीजिएगा। कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। एक चीज़ बार बार कहने का मकसद ये होता है ताकि आपके लिए सहूलत हो, आप हेजिटेशन फ़ील ना करें। तो जी हम केसरिया से ऑलमोस्ट हम निकलने वाले ही थे, क्योंकि मुझे कोई दिल नहीं था केसरिया से चीज़ें लेने का, क्योंकि सेल आइटम्स आपको पता तो इतने ज़्यादा अच्छे मज़ेदार नहीं होते। तो ये चीज़ मुझे इंटीरियर बड़ा अच्छा लगा, मैं अपनी बेटी से भी कह रही थी कि ये अगर याद रहा तो ये लाइट्स लेके जाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैंने बस ये लाइट्स वाली स्टाइल पे मैं जा ही नहीं सकी। और कुछ घर की शॉपिंग मेरा बड़ा दिल था कि मैं करूं, लेकिन ये है कि बाज़ का आप नहीं भी जा पाते। तो इस्लामाबाद भी जब बड़ा शहर हो गया, अब यहाँ भी जाना आप एक टाइम में एक ही शॉपिंग कर सकते हैं। तो जी प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा, ये मस्जिद है बिल्कुल ब्रिजे के सामने। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में।